फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे शासक मारवाड़ के शासक मानसिंह के बारे में। मित्रों, मारवाड़ के शासक मानसिंह जो है वो इतिहास में सन्यासी शासक के रूप में या सन्यासी राजा के रूप में जाने जाते हैं। मित्रों, ये जो मानसिंह थे ये भीम सिंह के बाद शासक बनते हैं। विजय सिंह के बाद जो शासक बनते हैं मित्रों वो भीम सिंह बनते हैं। लेकिन भीम सिंह क्या करते हैं कि अपने छोटे भाई जिनका नाम मानसिंह होता है, इन मानसिंह को जालोर के किले में कैद करवा देते हैं। तो मित्रों, भीम सिंह के शासनकाल में ही जो हम देखते हैं कृष्णा कुमारी की जो सगाई है मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी, इसकी सगाई जो है वो मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ की जाती है। तो मित्रों, एक सन्यासी जिनका जिक्र यहाँ पर आता है, गोरख संप्रदाय के सन्यासी, नाथ संप्रदाय के सन्यासी भी इनको कहा जाता है, उनके बारे में जानेंगे। और मानसिंह के बारे में मित्रों विस्तार से जानेंगे, इन्होंने क्या क्या निर्माण कार्य करवाए। तो मित्रों, मानसिंह के बारे में विस्तार से आपको बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मित्रों, मानसिंह जो थे वो इतिहास में सन्यासी राजा के नाम से जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि मित्रों इन पर नाथ संप्रदाय के एक नाथ संप्रदाय के सन्यासी जिनका नाम था आयस देवनाथ। क्या नाम था? आयस देवनाथ। इनका काफ़ी प्रभाव था। आयस देवनाथ का इन पर क्यों प्रभाव था और ये इनको अपना गुरु क्यों मानते थे मानसिंह? तो मित्रों इसके पीछे एक कहानी है। मित्रों, भीम सिंह जब शासक बनते हैं विजय सिंह के बाद, तो इस भीम सिंह के बारे में एक सन्यासी होते हैं आयस देवनाथ, वो एक भविष्यवाणी करते हैं कि कुछ ही टाइम में भीम सिंह की मृत्यु हो जाएगी और इनका जो छोटा भाई है जिनको इन्होंने जेल में कैद कर रखा है वो शासक बनेगा। और इस बात का पता मित्रों जब मानसिंह को जेल में कैद मानसिंह को लगता है कि एक सन्यासी द्वारा ये भविष्यवाणी की गई है, ये इनके जो विश्वास पात्र व्यक्ति होते हैं सेनापति वगैरह वो इनको बताते हैं इस बात के लिए कि एक सन्यासी ने घोषणा की है कि मानसिंह जो है वो मारवाड़ का अगला शासक बनेगा भीम सिंह के बाद और भीम सिंह की मृत्यु हो जाएगी। तो इस बात को मानसिंह को इस बात पर विश्वास नहीं होता। तो मित्रों, थोड़ी देर बाद उस साधु की भविष्यवाणी सही हो जाती है और भीम सिंह जो है उसकी मृत्यु हो जाती है और मानसिंह जो है वो मारवाड़ के अगले शासक बन जाते हैं। मित्रों, मानसिंह की इस भविष्यवाणी की सच्चाई को देखकर मानसिंह जो है वो गुरु आयस देवनाथ के भक्त हो जाते हैं। मित्रों, ये गुरु आयस देवनाथ जो थे वो गोरखनाथ संप्रदाय से संबंधित थे और इन्हीं की प्रेरणा से मानसिंह ने जोधपुर में महामंदिर नाथ संप्रदाय का मित्रों मंदिर जिसका नाम है महामंदिर, और ये भगवान शिव का मंदिर है मित्रों और नाथ संप्रदाय का मंदिर है। इस मंदिर की इन्होंने स्थापना करवाई, इस मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया किसने? मानसिंह ने, गुरु आयस देवनाथ की प्रेरणा से। इस संप्रदाय जो नाथ संप्रदाय है मित्रों, नाथ संप्रदाय की प्रमुख जो गद्दी है वो महामंदिर है। महामंदिर यानी कि जोधपुर में नाथ संप्रदाय का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो कौन सा है? महामंदिर है, जिसका निर्माण मानसिंह द्वारा करवाया गया। मानसिंह के शासनकाल में मित्रों आमेर और मारवाड़ के मध्य कृष्णा कुमारी विवाद होता है। कौन सा विवाद होता है? कृष्णा कुमारी। इस कृष्णा कुमारी विवाद में मारवाड़ की जो है वो हार हो जाती है। पर इसी विवाद को लेकर मित्रों पर्वत सरनागौर के पास गिंगोली नामक स्थान पर 12 मार्च 1807 को गिंगोली का युद्ध होता है, जिसमें मारवाड़ की जो सेना है वो पराजित हो जाती है। मित्रों, कृष्णा कुमारी विवाद के बारे में मैंने आपको मेवाड़ का जो मैंने वीडियो बनाया है मेवाड़ रियासत से संबंधित, उसमें मैंने आपको विस्तार से बताया है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृष्णा कुमारी विवाद को जानने के लिए आप मेवाड़ की जो मेरी वीडियोज़ हैं उनको देखिए। मित्रों, चार्ल्स मेटाकोफ नामक अंग्रेज अधिकारी के साथ मानसिंह के द्वारा जो है वो संधि कर ली जाती है।
कब की जाती है मित्रों? 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके साथ मानसिंह के द्वारा संधि कर ली जाती है। और इसमें जो ज़्यादा जो हाथ होता है इस संधि को करवाने में, वो चार्ल्स मेटाकोप नामक एक अधिकारी का होता है। इस प्रकार जो है मित्रों, जब संधि कर ली जाती है, यानी कि जो शासन है मारवाड़ का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में दे दिया जाता है मानसिंह के द्वारा, तो मारवाड़ का जो गौरवपूर्ण इतिहास है मित्रों, वो समाप्त हो जाता है। यानी कि पूरी तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मारवाड़ के शासन पर अधिकार हो जाता है। मित्रों, मानसिंह ने मेहरानगढ़ के किले में मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण करवाया और मारवाड़ को या मेहरानगढ़ दुर्ग को इन्होंने विद्वानों की भूमि बना दिया। विद्वानों की भूमि कैसे बना दिया? तो किसी भी पुस्तकालय का मित्रों निर्माण जब होता है तो वहाँ पर अनेक विद्वानों की जो पुस्तकें हैं वो रखी जाती है और उनको पढ़ा जाता है। तो मित्रों, वो अपने आप ही विद्वानों की भूमि हो जाती है। मित्रों, इनके बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है कि जोध बसायो जोधपुर, जोध बसायो जोधपुर, ब्रज कीनी ब्रिजपाल, लखनऊ काशी दिल्ली मानकियो नेपाल। तो मित्रों, इनके बारे में जो दोहा है इसका अर्थ है कि जोधपुर जो है, जोधपुर जो नगरी है वो तो जोधा के द्वारा बसाई गई। मित्रों, अब हम पढ़ते आ रहे हैं, पहले हमने वीडियो में देखा है जोधपुर के इतिहास में कि जोधपुर रियासत की जो स्थापना है, जोधपुर का जो नाम है वो जोधा की वजह से है। जोधपुर जो बसाया गया वो मारवाड़ के शासक राव जोधा द्वारा बसाया गया और विजय सिंह ने मित्रों यहाँ वैष्णव मंदिर बनाकर इसे व्रज भूमि बना दिया। लेकिन जो मानसिंह है, राजा मानसिंह ने गवैयों, पंडितों और विद्वानों, योगियों को बुलाकर इस जोधपुर को लखनऊ, काशी, दिल्ली और नेपाल जैसी पावन भूमि बना दिया। मित्रों, इन मानसिंह का एक दरबारी कवि जो राजस्थानी साहित्य का बहुत ही प्रसिद्ध कवि है जिसका नाम था बांकीदास। ये इनका दरबारी कवि था। कौन? बांकीदास, जिसने क्रांतिकारियों, राजस्थान की गौरवमयी जो इतिहास है, राजस्थान की जो क्रांतिकारी हैं, इनको साहस देने के लिए, बल देने के लिए बहुत ही ओजस्वी साहित्य की रचना की। मित्रों, मारवाड़ से संबंधित और भी अधिक फैक्ट है, उनकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी। हमारा जो मारवाड़ का इतिहास है उसके अंदर इतना ही। आगे हम जानेंगे बीकानेर के राठौरों के बारे में। मित्रों, बीकानेर के राठौरों के बारे में बताने से पहले मारवाड़ की जो कुछ फैक्ट है संबंधित, उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि 1857 की क्रांति में जोधपुर के जो शासक थे वो थे तख्त सिंह। क्या नाम था उनका? तख्त सिंह। और इन्होंने, तख्त सिंह ने मित्रों इस क्रांति में 1857 की गौरवशाली क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। इसके साथ साथ हम जाने तो मित्रों जोधपुर के जो शासक थे जिनका नाम था जसवंत सिंह द्वितीय, जसवंत सिंह द्वितीय, और इनका शासनकाल था मित्रों 1873 से लेकर 1895 तक। और इनके टाइम में इनकी एक महिला सेविका या प्रेमिका कह सकते हैं जिसका नाम था नन्ही जान। तो मित्रों, ये नन्ही जान जो है वो इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसने महर्षि दयानंद सरस्वती जो राजस्थान आते हैं और मिलने आते हैं किनसे? जसवंत सिंह से। और ये नन्ही जान जो है इनको महर्षि दयानंद को क्रुद्ध होकर इन्हें दूध में शीशा मिलाकर पिला देती है। और मित्रों, ये बात है 29 सितंबर 1883 की। 29 सितंबर 1883 की, जब ये नन्ही जान महर्षि दयानंद सरस्वती को दूध में घोलकर पिला देती है, क्या? शीशा, जिसके कारण उनकी 30 अक्टूबर 1883 दिवाली से एक दिन पहले इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तो फैक्ट है मित्रों जोधपुर से संबंधित। इसके बाद मित्रों एक फैक्ट और, जसवंत सिंह द्वितीय जो थे उनके छोटे भाई जिनका नाम था सर प्रताप। क्या नाम था? सर प्रताप। और इन्होंने जोधपुर में कायलाना झील का निर्माण करवाया। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि जोधपुर में जो कायलाना झील है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया,
तो जसवंत सिंह के छोटे भाई सर प्रताप द्वारा। मित्रों, राजस्थान का जब एकीकरण हुआ तो राजस्थान के एकीकरण के टाइम जो जोधपुर यानी कि मारवाड़ के जो शासक थे उनका नाम था हनुमंत सिंह। और मित्रों, इनके बारे में अधिक जानकारी बताऊं तो ये जो हनुमंत सिंह थे ये मोहम्मद अली जिन्ना के बहकावे में आकर पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन इस जो इनकी जो ये साजिश थी, इनकी जो ये योजना थी, इसका जो पर्दाफाश मित्रों, ये जो थे मित्रों गुप्त रूप से पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे, लेकिन इनकी इस योजना का पर्दाफाश किया जोधपुर के पत्रकार सुमनेश जोशी ने। तो मित्रों, इस तरह जो है मारवाड़ जो रियासत है वो इतिहास में विभिन्न कारणों से प्रसिद्ध है। मारवाड़ का जो इतिहास है वो गौरवपूर्ण है। धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ लाइक